है कैसे कैसे मैट्रिक्स रोटेट कर रहा है, बस इतना सा काम है। हमने जो बोला था कि ये वेक्टर मैनिपुलेशन करता है, वेक्टर मैनिपुलेशन मतलब यही काम है इसका। एक इनपुट वेक्टर के लिए ये पर्टिकुलरली रोटेट करेगा वेक्टर को, ठीक है ना, और स्केल भी करता है। चलिए अब समझते हैं कि डिटर्मिनेंट क्या करता है। ये जो मैंने डेफिनेशन लिखा है, मतलब डेफिनेशन नहीं है ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अगर आप जानना चाहते हैं कि डिटर्मिनेंट एक्चुअल में होता क्या है, तो इट इज अ फैक्टर बाय व्हिच द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय द इनपुट वेक्टर इज मैनिपुलेटेड। मतलब क्या है इसका, समझते हैं। देखिए यहां पे मैंने एक मैट्रिक्स लिया था ना, फोर टू वन वन, ठीक है। यहाँ पे ये इनपुट वेक्टर लिया और यहाँ पे कुछ आउटपुट वेक्टर आता है, जैसे कि 8 and 3 कुछ भी आ रहा है, ठीक है। इसको मैंने इनपुट वेक्टर बोला था। किसको बोला था? जो यहाँ पे हम लोग डालने वाले हैं। तो मान के चलते हैं हम पहले एक पॉइंट डालते हैं, ये एक इनपुट वेक्टर है, ठीक है, ये एक इनपुट वेक्टर है। इसका कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट तो होगा ही, तो इसका मान के चलिए कोई एक मान के चलिए 2 and 3 है, ठीक है। ये एक इनपुट वेक्टर है। इस इनपुट वेक्टर को हमें यहाँ पे बिठाना है। मान के चलिए यहाँ पे नहीं, वैल्यू बिठाने की ज़रूरत नहीं, आप बस समझ लीजिए कि यहाँ पे एक मैट्रिक्स है ए और यहाँ पे हमने इस मैट्रिक्स को डाला, तो ये क्या करेगा, एक आउटपुट मैट्रिक्स जनरेट करेगा। एक आउटपुट मैट्रिक्स जनरेट करेगा। इसके कारण मान के चलिए इसने इसको रोटेट किया और स्केल करके इसको यहाँ पे मैप कर दिया, ये आपका आउटपुट वेक्टर आया, ठीक है। अब हमने एक दूसरा वाला वेक्टर लिया, ओरिजिन से। इसका मान के चलिए आप 3 and 1 है, x का वैल्यू 3 है और y का वैल्यू 1 है, ऐसा करके दूसरा वेक्टर लिया और इसी इनपुट वेक्टर को हमने वापस से इसी इनपुट मैट्रिक्स के साथ हमने इसी इनपुट वेक्टर को फिर से डाला, तो इसके कारण भी एक आउटपुट वेक्टर मिलेगा, ठीक है। और मान के चलिए अभी इस वेक्टर को जब हमने यहाँ पे डाला, मतलब इस इक्वेशन में डाला, तो ये एक दूसरा सेट ऑफ इक्वेशन देगा, मतलब दूसरी जगह पे ये इसको रोटेट करेगा या फिर स्केल कर देगा। मान के चलते हैं इस वेक्टर को इसने कहीं यहाँ पे मैप कर दिया, ठीक है, मैप कर दिया, फाइन। अब देखिए इन दो वेक्टर के कारण एक पैरेललोग्राम बनता है कि नहीं बनता है? इन दो वेक्टर के कारण एक पैरेललोग्राम बनता है। इस पैरेललोग्राम का जो एरिया है ना, इस पैरेललोग्राम का जो एरिया है और इन दो इनपुट वेक्टर के कारण मैप्ड आउटपुट वेक्टर का जो पैरेललोग्राम है, ये भी तो एक पैरेललोग्राम फॉर्म करेगा। क्या इन दोनों का एरिया समान दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है। इसके एरिया में मैनिपुलेशन हुआ है। इसका एरिया थोड़ा सा बड़ा हुआ है, ये छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। तो ये कितने फैक्टर से बड़ा हुआ है, कितने फैक्टर से बड़ा हुआ है? अगर ये वाला जो मैट्रिक्स हमने लिया है, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू अगर मान के चलिए 2 होता, अगर इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 2 होता, तो इसका जो एरिया आया ना, ये एरिया का ए रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। मान के चलिए इसका x इज द एरिया, तो इस आउटपुट वेक्टर का एरिया क्या होता पता है? 2 into x हो जाता। मैंने यही बोल रहा हूँ, फैक्टर डिटर्मिनेंट इज द फैक्टर बाय विच द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय द इनपुट वेक्टर। इनपुट वेक्टर के वजह से बनने वाला एरिया को हम जिस फैक्टर के साथ मैनिपुलेट कर रहे हैं, the factor by which the area of the parallelogram is formed by the input vector is manipulated। देखिए आपने इनपुट वेक्टर दिया, इस मैट्रिक्स के साथ मान के चलिए मल्टीप्लाई किया और आपकी इनपुट वेक्टर को इसने आउटपुट वेक्टर में तब्दील कर दिया, रोटेट किया, स्केल किया, जो कुछ भी किया। दूसरा वाला वेक्टर लिया, इसने भी ऐसा किया। तो इन दोनों की वजह से जो एक दूसरा वाला एरिया मिल रहा है ना, वो एक्चुअल में डिटर्मिनेंट इनटू दिस एरिया हुआ है। इनपुट वेक्टर का जो एरिया है, इनपुट वेक्टर का जो पैरेललोग्राम का एरिया है, उसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है, फाइन। अब इसको प्रूफ करके देखेंगे, ठीक है। एक बार देख लेते हैं प्रूफ करके। क्या हो अगर मैंने एक ऐसा डिटर्मिनेंट लिया, एक ऐसा मैट्रिक्स लिया जिसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 आता है, जैसे कि 2 4 8 and 1। इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या आ जाएगा? 8 - 8 0। इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या आ जाएगा? 0। क्या हो अगर मैंने इसके साथ किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई किया, जैसे कि मान के चलिए 1 and 2 को मल्टीप्लाई किया, हाँ 1 and 2 को मल्टीप्लाई किया। x का वैल्यू 1 होता है तो y का वैल्यू 2 होता है। ये एक वेक्टर है, मान के चलिए ये एक वेक्टर है जिसका वैल्यू हमने दिया है 2 1।
1 एंड 2 दिया है हमने, इसके साथ अभी हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 2 + 2, 8 + 8, what it gives us 4 and 16। इसका मतलब ये आपकी इनपुट वेक्टर को कहाँ पे मैप कर रहा है, समवेयर यहाँ पे, एंड 16 समवेयर यहाँ पे, मान के चलते हैं यहाँ पे मैप कर रहा है, ठीक है। 4 and 16 में मैप करेगा। अब इसमें हम एक दूसरा मैट्रिक्स लेते हैं, 2 1 8 and 4, सेम मैट्रिक्स लिया है। इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या है, तो 0। इसका मतलब इसका जो पैरेललोग्राम होगा वो कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगा, आउटपुट में जाके 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखते हैं, 3 and 2 ले लेते हैं, ठीक है। एट एंड 32, 8 and 32 कहाँ पे होएगा, समवेयर इसी लाइन पे होगा। कैसे बता रहे हैं मैं, देखो 4 and 16 है ना, x का वैल्यू 4 हो रहा है तो y का वैल्यू अगर 16 हो रहा है, x का वैल्यू अगर 8 हो रहा है तो y का वैल्यू कितना हो रहा है, 32 हो रहा है, मतलब 4 गुना हो रहा है ना, 4 गुना हो रहा है। दैट मीन्स ये वाला जिस लाइन में बिलोंग करता है, ये वाला मैट्रिक्स भी उसी लाइन में बिलोंग करेगा, ये आगे चला जाएगा, यहाँ पे कहीं पे होगा 8 and 32, यहाँ पे कहीं पे होगा। और दूसरा वाला इनपुट मैट्रिक्स क्या था हमारा, ये तो देना भूल ही गए हम, 3 and 2 यहाँ पे होगा, ठीक है। तो इसका जो पैरेललोग्राम बनता है, इसका एरिया मान के चलते हैं, इसका एरिया क्या है, एरिया इसका P है, एरिया इसका P है। ये वाला P, देखो ये वाला वेक्टर इनपुट था, इसका आउटपुट वेक्टर ये था, ये वाला इनपुट वेक्टर था, इसका आउटपुट वेक्टर ये वाला है, और एक ही लाइन में आया है। इसका मतलब क्या, इसका एरिया कितना है, आउटपुट का पैरेललोग्राम का एरिया कितना है, 0 है। क्यों, क्योंकि इस P के साथ 0 मल्टीप्लाई हो गया। 0 से मल्टीप्लाई क्यों हुआ, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 था। ओके, यही चीज़ अब अगर किसी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के साथ करेंगे ना, तो आपके एरिया कोई बदलाव नहीं आएगा आपके एरिया में, क्योंकि मैंने बोला था ना, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू 1 आता है, प्लस या -1। अगर देखिए, अगर प्लस आता है तो आपका एरिया ऐसा ही रहेगा, थोड़ा बड़ा होगा या छोटा होगा। अगर माइनस आता है तो आपका एरिया फ्लिप हो जाएगा। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होता है प्लस माइनस से। तो यही होता है फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द डिटर्मिनेंट, ठीक है। छोटा मोटा एग्जांपल ले लेते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का कैसे, जैसे कि 1 0 0 and 1, हमने क्या बोला था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है, फाइन। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फाइन। तो 1 0 0 and 1, इसके साथ हमने 2 and 3 को मल्टीप्लाई किया, 2 and 3 को मल्टीप्लाई किया, 2 and 3 को मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, 2 and 3 आएगा, 2 and 3 आएगा। यानी कि हमने एक इनपुट मैट्रिक्स को लिया और इसका आउटपुट मैट्रिक्स कहाँ पे चला जाएगा, इसका आउटपुट मैट्रिक्स में कोई बदलाव ही नहीं आएगा। एक्चुअली हम लोग मैट्रिक्स को कुछ ज़्यादा ही आसान ले लिया। यहाँ पे कोई दूसरा मैट्रिक्स लेके भी आप ट्राई कर सकते हो सकता है ये रोटेट हो जाए, लेकिन एरिया नहीं घटेगा आपका। और यहाँ पे एक दूसरा वाला ले लेते हैं, 1 0 0 and 1, यहाँ पे एक दूसरा मैट्रिक्स ले लेंगे, 3 and 1, मान के चलिए 3 and 1, 3 and 1 होगा तो ये कहीं यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो इसके कारण भी ये 3 and 1 आएगा, तो देयर इज़ नो चेंज इन द आउटपुट वेक्टर। तो आपका जो इनपुट वाला वेक्टर था और आपका जो आउटपुट वाला पैरेललोग्राम है, इनपुट वाला वेक्टर से जो पैरेललोग्राम बना था और आउटपुट वाले पैरेललोग्राम, इन दोनों का एरिया बराबर आया। क्यों आया, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 1 है। आप कोई भी ऑर्थोगोनल वेक्टर को लेंगे और उससे आप ट्राई करेंगे, आप देखेंगे हो सकता है कि आपका इनपुट वाला एरिया यहाँ पे हो और आउटपुट यहाँ पे मैप हो जाए, हो सकता है रोटेट हो सकता है, ये वाला यहाँ पे मैप हो गया, ये वाला यहाँ पे मैप होगा, मैपिंग होगा, स्केलिंग होगा, लेकिन एरिया नहीं बदलेगा। हो सकता है कि आपका इनपुट वाला एरिया ऐसा था और आउटपुट वाला एरिया ऐसा हो गया, पतला हो गया ना, लंबा हो गया लेकिन पतला हो गया, सो एरिया विल बी कांस्टेंट। इट डिपेंड्स ऑन विच वेक्टर यू आर सिलेक्टिंग, एनी काइंड ऑफ ऑर्थोगोनल वेक्टर, इसमें एरिया बदलेगा नहीं, क्योंकि डिटर्मिनेंट का वैल्यू 1 आता है। आपका जो इनपुट का एरिया है वो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। दैट इज व्हाट द स्टेटमेंट सेज, फैक्टर बाय विच द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय द इनपुट वेक्टर इज मैनिपुलेटेड। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पैरेललोग्राम, सिर्फ और सिर्फ एरिया की बात नहीं है,
आप अगर 3 डायमेंशनल जियोमेट्री में चले जाएंगे, 3 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में चले जाएंगे, वहाँ पे जब आप 3x3 का एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स लेंगे तो वहाँ पे वॉल्यूम भी बनेगा, वॉल्यूम ऑफ एनी रीजन। हो सकता है आपका कोई एक ऐसा वॉल्यूम बन रहा है, एक ऐसा वॉल्यूम बन रहा है आपके मैट्रिक्स से, आपके वेक्टर से, तो उसका जो वॉल्यूम है, उसकी वॉल्यूम को भी, नॉट ओनली एरिया, वॉल्यूम भी हो सकता है, वॉल्यूम को भी ये बढ़ा सकता है, घटा सकता है। दिस इज द पर्पस ऑफ डिटर्मिनेंट्स। ओके, तो अब तक हम लोगों ने देखा डिटर्मिनेंट्स कैसे कैलकुलेट होता है, डिटर्मिनेंट्स की सारी प्रॉपर्टीज़, इतना तक सफिशिएंट होता है। डिटर्मिनेंट की फिजिकल इंटरप्रिटेशन के बारे में बात करना ये बस एक एडिशनल टॉक था, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि इन्वर्स कैसे निकाला जाता है और एडजॉइंट कैसे निकाला जाता है, ठीक है।